सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 3 विद्युत धारा का न्यूमेरिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक मिनी कूलाम आवेश को 25 भी विभव वाले बिंदु से 125 भी विभव वाले बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। जब भी हम न्यूमेरिकल बनाने जाते हैं तो सबसे पहला नियम क्या है कि उस क्वेश्चन में जो दिया गया है सबसे पहले उसको हम लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है क्या क्या दिया गया है कि एक मिनी कूलाम आवेश, यानी आवेश का मान यहाँ पे दिया गया है आपको, Q का मान 1 मिनी कूलाम। अब हम लोग जानते हैं कि एक कूलाम में 1000 कूलाम होता है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा कूलाम में। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 1000 से। तो ये निकल के आ जाएगा हमको कूलाम में, यानी 1/1000 कूलाम। अब क्या पूछ रहा है आगे देखते हैं। 25 भी विभव वाले बिंदु से 125 भी विभव वाले बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पे विभव दिया गया है, विभवांतर का मान नहीं दिया गया है। सबसे पहले फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला क्या होता है, कितना कार्य करना पड़ेगा। कार्य का फॉर्मूला इसमें क्या होता है, कार्य यानी W = होता है V × Q, यानी आपको विभवांतर चाहिए और आवेश का मान चाहिए। तो यहाँ पे विभवांतर कहीं नहीं दिया गया है, यहाँ पे विभव का मान दिया गया है सिर्फ। तो हमको सबसे पहले विभवांतर निकालना पड़ेगा और आवेश यानी Q का मान तो हम निकाल ही चुके हैं। तो चलिए विभवांतर निकालते हैं। विभवांतर कहते किसको हैं, विभव के अंतर को ही तो विभवांतर कहते हैं। यानी आपको दो विभव यहाँ पे दिया गया है, 125 और कितना है 25। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 100 भी, यानी हमारे पास अब विभवांतर भी आ चुका है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे W = V × Q। V कितना है आपका 100 गुना Q कितना हो जाएगा आपका 1/1000। अब यहाँ से हम 2 0 से 2 0 काट देंगे। W = बचेगा 1/10। अब हम इसको भाग देंगे तो 10 से 1 में भाग लगाएंगे तो कितना होगा, नहीं खाएगा तो कितना आया 0.1, यानी W = 0.1 जूल। यही है आपका आंसर। तो चलिए अपने सेकंड प्रश्न में चलते हैं हम लोग। सेकंड प्रश्न है, यदि किसी चालक में धारा 1 एम्पीयर हो तो उसके अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम दिया गया है। ये सभी वैल्यूज़ हमारे पास दिया गया है और पूछ क्या रहा है आपसे, n का मान यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं Q = NE। अब हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, उसके लिए हमको E चाहिए और Q चाहिए। इसमें हमें E का वैल्यू पता है पहले से, E का मान दिया गया है, लेकिन Q का मान कहीं भी नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम Q का मान निकालेंगे। अगर Q का मान निकाल लिए तो ऑटोमेटिक N का मान भी निकल जाएगा। तो चलिए Q का मान निकालते हैं। Q के लिए एक फॉर्मूला होता है Q = I × T। ये फॉर्मूला होता है Q अगर निकालना हो तो। चलिए निकालते हैं। Q = I का मान कितना दिया गया है 1 और T कितना है 1, तो यानी Q का मान कितना निकला 1। अब हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे Q = NE। Q निकल गया हमारे पास कितना 1 और N हमको निकालना है इंटू E का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। अब यहाँ से हम देखेंगे तो 1 = N, ये गुना हो रहा है इससे, और इसको जब इधर लाएंगे तो ये चला आएगा भाग में। तो 1.6 × 10⁻⁻19 = N। अब अगर यहाँ हम ध्यान से देखें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दशमलव उड़ाएंगे तो 10 चला जाएगा ऊपर में, है कि नहीं। तो हो जाएगा 10/1.6, दशमलव तो हट गया, गुना 10⁻⁻19 = N। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, 10 का पावर जो -19 है उसको भी ऊपर लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 10 का पावर, ये प्लस में आ जाएगा। अगर माइनस में है, अगर हम उसको ऊपर ले जाते हैं तो प्लस में हो जाता है, ये पता होगा आप लोगों को। नीचे बच जाएगा आपका 16 बराबर में N। अब हम इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 का पावर 20/16 बराबर में N। यहाँ पे अभी हमारे पास जगह नहीं बचा है तो इसको हम उठा के यहाँ पे लेके आ रहे हैं।
क्या लिखा है 10 का पावर 20/16 बराबर में n। अगर हम इसको थोड़ा अलग करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या 100 गुना 10 का पावर 18, इसमें से 2 का पावर हम निकाल दिए यानी 2 को 10 निकाल दिए, 10 गुना 10 हो गया 100, नीचे में 16। अगर हम यहाँ पे देखें तो 16 से भाग लगाते हैं 100 में, 16 भागा 100, 16 और 16 और 100 में भाग लगाए तो कितना आया 6.25, और इधर बच गया आपका 10 का पावर 18। तो यही है आपका आंसर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या।